यूपी पुलिस 60,244 पदों की दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक फार्मूला है। इस फार्मूले से आज आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन का जो खेला बताया जा रहा था, आखिरकार कैसे होगा, क्योंकि आपका यूपी पुलिस में परीक्षा भी अनएक्सपेक्टेड रहा है, आपका फाइनल उत्तर कुंजी भी अनएक्सपेक्टेड रहा है। हालांकि रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड नहीं रहा है, क्योंकि मैं रिजल्ट के बारे में 28 तारीख को आपको बताया था कि आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया और कई सारे लोगों का भरोसा हम पे टूट चुका। लेकिन फिर उसके बाद आते हैं और कहते हैं कहीं ना कहीं आपको पता ही था कि रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट में विलंब का भी सूचना उन्होंने दिया कि आप लोगों का फिर से दोबारा से चेकिंग किया गया है कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं है आपके रिजल्ट में, ये आपका ही भला हो रहा है। मान लीजिए 28 तारीख को रिजल्ट पब्लिक भी हो जाता और गड़बड़ी आता, तो आपके साथ जो दोस्त होता हम लोगों को दोबारा से आके यहाँ पर धरना वगैरह देना पड़ता कि रिजल्ट में सुधार किया जाए। लेकिन विभाग की बहुत अच्छी तरह से पकड़ था, जिन्होंने अपना रिजल्ट रीचेक किया। सारा डिटेल सारा इंफॉर्मेशन दूंगा। 23 तारीख के पहले शिफ्ट में था या 24 तारीख के पहले शिफ्ट में था, सभी शिफ्टों का एनालिसिस करूंगा। आखिरकार किसका नंबर बढ़ रहा है, किसको नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो रहा है, फार्मूला जो सूत्र है सूत्र से क्या बैठ रहा है। आखिरकार किनको बहुत बड़ा यहाँ पर झटका लग सकता है, लेकिन झटका तो इन अभ्यर्थियों को लगा, क्योंकि 23 का फर्स्ट शिफ्ट, 23 का सेकंड शिफ्ट, 24 का फर्स्ट शिफ्ट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी इनका जैसा था वैसा दे दिया गया है। और शिफ्टों में देखेंगे कि 6 क्वेश्चन गलत हुआ है, 7 क्वेश्चन गलत हुआ है, उनको निकाल दिया गया है। अब इनका स्कोर तो कहीं ना कहीं ज्यादा हो रहा है। क्या इन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाला है, जो कोर्ट का फार्मूला आया था, स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। ये सूत्र कहता है, सूत्र होता है सही उत्तर, आप लोगों का मल्टीप्लाई और निर्धारित अंक बटे करके यानी अपान करके सही प्रश्नों की संख्या। यानी आप ये समझ लीजिए, इस फार्मूले से आज मैं सर्जरी कर दूंगा यूपी पुलिस 60,244 के पदों के। मैं आप लोगों को बता दूं, मान लीजिए आप लोगों का 110 क्वेश्चन सही है और आपने निर्धारित अंक 300 का था और सही प्रश्नों की संख्या आपका 103 है। आप लोग ये समझिएगा कि सही उत्तर, सही प्रश्नों की संख्या, यानी आप सब जब गुणा भाग करेंगे तो आपका जो स्कोर निकल के आएगा 230.76। तो कहीं ना कहीं ये स्कोर आप भी अपना निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं फार्मूला बता दिया। फार्मूला पे अपना जितना बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। क्यों भर सकते हैं? आपका फाइनल उत्तर कुंजी आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग आप भरिए और आपका कितना स्कोर बन रहा है कमेंट बॉक्स में करिए। सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें जो खेला हो रहा है नॉर्मलाइजेशन का, फाइनल उत्तर कुंजी में मैं देखा हूं, मैं उसके बारे में भी सर्जरी कर देता हूं कि मैं देखा हूं कि 30 तारीख को थोड़ा सा हमारे पास डाटा भी है, इसको मैं पूर्ण वीडियो में बता भी चुका हूं। जो डाटा है कि 30 तारीख को सेकंड शिफ्ट में आप लोगों का 6 प्रश्नों के उत्तर को कैंसिल कर दिया गया है, 2 प्रश्नों के 2 उत्तर को सही किया गया है। 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में 3 प्रश्नों को कैंसिल किया गया है, 3 प्रश्नों के 2 उत्तर सही किए गए हैं। 25 तारीख के सेकंड शिफ्ट में 4 प्रश्नों को कैंसिल किया गया है। 31 तारीख के सेकंड शिफ्ट में आप लोगों का भी यहाँ पर प्रश्नों के कैंसिल किया गया है। और साथ साथ में जो बताया जा रहा है 30 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में भी 30 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है। 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन के डबल उत्तर बताया गया, लेकिन कैंसिल कोई नहीं किया गया है। ये सारा डाटा जब आया तो लोग कटाव को लेकर एकदम से परेशान हो गए कि आखिरकार अब कितने नंबर वाले का सिलेक्शन होगा। तो हम कटाव पर भी बात करेंगे। ऐसा नहीं, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है, अब आपका कटाव कितना जा सकता है, कटाव बताना उचित भी नहीं है। सब लोग यही कहेंगे, मैं भी मानता हूं, क्योंकि आज तक मैं जितना भी वीडियो दिया हूं कहीं पर कटाव का जिक्र तक नहीं किया हूं कि आपका यूआर कैंडिडेट है, कटाव कितना जाएगा, आप मेल है फीमेल है कितना जाएगा, आखिरकार कितना स्कोर हो पाएगा। क्योंकि जो कटाव का भाई खेला है वो इस पर डिपेंड करता है, नॉर्मलाइजेशन पर। क्योंकि जब 6 क्वेश्चन आपका गलत ठहरा दिया जाता है और कैंसिल कर दिया जाता है, तो कोई जो कटाव बता रहा है मेरे भाई, कहां आपसे सही बताएगा। क्योंकि सब कुछ अनएक्सपेक्टेड रहा है, आपका परीक्षा तिथि भी अनएक्सपेक्टेड रहा, आपका फाइनल उत्तर कुंजी भी अनएक्सपेक्टेड रहा,
जो एक्सपेक्टेड रहा आप लोगों का वो रिजल्ट रहा, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था। अब इस बात को सभी लोग मानेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि चैनल छोटा था लेकिन जानकारी छोटी नहीं थी। आप इस बात को समझिएगा, ये फार्मूले पे अपना सूत्र रखिएगा, जितना स्कोर बन रहा है उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करिएगा। नॉर्मलाइजेशन पे एक बात हमको ये भी समझ में आ रहा है कि 2-3 शिफ्ट ऐसे हैं जिनको फायदा होगा। क्या 23 शिफ्ट के प्रथम को फायदा होगा, या सेकंड को फायदा होगा, या 24 तारीख के शिफ्टों को फायदा होगा, या 31 तारीख के शिफ्टों को फायदा होगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं, कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन इसी सूत्र के आधार पर किया जाएगा। आप ये समझिएगा, कहीं ना कहीं अब आप कहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में ऐसा खेला होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट का नहीं होने वाला था, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप उम्मीद बरकरार रखिएगा। रिजल्ट के विषय में तमाम प्रकार की न्यूज आज बता रही हैं, जो काम मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। लगभग मैं 10 दिनों से यही चिल्ला रहा हूँ कि 28, 29, 30, इससे ज़्यादा आपका कुछ होने वाला है नहीं, इसके पहले ही रिजल्ट आपको प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन कई लोग तो कहें दिवाली बाद होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। सबकी अपनी अपनी मंशा है, सब कुछ बोलने का आज़ादी है, क्योंकि आर्टिकल 19 कहता भी है, जैसे रहना चाहो वैसे रहो, जैसे बोलना चाहो वैसे बोलो, देश के खिलाफ ना बोलो, ना विदेश के खिलाफ बोलो, जो कुछ बोलो अपने देश में बोलो। लेकिन मैं सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो फार्मूला है कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थी को चेहरे पर खुशी लाएगा, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी के चेहरे पर मायूसियत भी लाएगा। इस बात को समझिएगा। इस फार्मूले से अपना देख लीजिएगा। कटाप मैं बताना चाह रहा था कि आपका 103 है, 105 क्वेश्चन सही है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा, यू आर कैंडिडेट। 98 से 99 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस का यदि आपका सेफ जोन है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। लड़कियों के लिए 85 से 90 आपका स्कोर है, क्वेश्चन सही है तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। ये सब तमाम चलता रहेगा, क्योंकि ये बात रहता है एक्सपेक्टेड, सही नहीं रहता है। सही जब रहेगा जब आप लोगों का फाइनल आने वाला है। तो आपका फाइनल आज आ ही जा रहा है रिजल्ट, तो कटाव पर डिस्कशन करने की क्या आवश्यकता है। महत्वपूर्ण तो सूत्र था जो कि बता दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ना पहले बोलता था ना आज बोल के जाऊंगा। धन्यवाद।